टूटे ये ऐसा बंधन है, इस बंधन को ही सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। नमस्कार। आपको ये थाली देख करके पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रक्षाबंधन से संबंधित है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और हमें रक्षाबंधन पर क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि दो शब्दों से रक्षाबंधन मिलके बनाए, रक्षा और बंधन माने बांधना, यानी कि रक्षा सूत्र को बांध करके अपनी रक्षा का वचन बहनें भाइयों से लेती हैं। इसके बारे में एक पुरानी कथा भी प्रचलित है कि जो राजा बलि थे वो पूरे साम्राज्य के राजा थे, सम्राट थे। वो भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। उन्होंने उनको अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न कर लिया, उनकी अटूट भक्ति देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपके साम्राज्य की रक्षा करूँगा। अब भगवान विष्णु अपना विष्णु लोक छोड़ करके बलि जी के यहाँ गए और उनके साम्राज्य की, उनके राज्य की रक्षा करने लगे। अब लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई। क्यों? क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो एक ब्राह्मण महिला का वेश रख करके बलि के राज्य में आ गई और वहाँ रहने लगी। और एक दिन उन्होंने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा कि आप ये बताइए, आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, इसके बदले में आप क्या लेना चाहेंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भगवान विष्णु को उनको लौटा दें। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने यहाँ से लौटा दिया था, मुक्त कर दिया था और उनसे कहा था कि अब जाके आप बैकुंठ में निवास कर सकते हैं। तो एक तो ये प्राचीन कथा है रक्षाबंधन की। दूसरी कथा ये है कि भगवान गणेश जी जो हैं, इनके दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। अब उन्होंने देखा सबकी बहनें हैं, सबकी बहनें आती हैं, राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, लेकिन मेरी कोई बहन ही नहीं है। तो इस तरह उन्होंने भगवान जो गणेश हैं उनसे जिद करके अपनी एक बहन मांगी और बहन का नाम था संतोषी। तो ये तो है रक्षाबंधन की कुछ कथाएं। प्राचीन कथा में ये भी कहते हैं कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी राज्य की रक्षा करवाई थी। तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत तरीके से रक्षाबंधन को निभाया जाता है, इसकी परंपरा को किया जाता है। तो ये तो हो गई प्राचीन कथाएं रक्षाबंधन के आधार पर। हमें रक्षाबंधन में जो प्यारी बहनें वो क्या करती हैं, वो अपने भाई को तिलक करती हैं इस तरह से और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। की आरती करती हैं, उनके मस्तक पर चावल लगाती हैं और चावल उनके ऊपर छिड़कती हैं, जिससे कि सारी जो बुरी हवाएं हैं वो उनसे दूर चली जाए। और उनको मिठाई खिलाती हैं, नारियल भी कुछ जगह दिया जाता है। तो ये तो हो गई रक्षाबंधन मनाने की विधि। प्राचीन काल में राखियां जब नहीं बनती थी तो ये जो कलावा है इसके द्वारा बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती थी और मंत्र बोलती थी भाइयों की शुभकामना के लिए। रक्षाबंधन के दिन ही कुछ जगह ब्राह्मण अपना ये जो यज्ञोपवीत है इसको बदलते हैं। आज ही रक्षाबंधन के दिन से ही, आज ही के दिन से ही किसान भी अपने खेतों में गेहूं की बालियां भी बोना शुरू करते हैं, यानी कि गेहूं की फसल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में जो मल्लाह हैं, नाविक हैं, वो समुद्र को नारियल की बलि चढ़ाते हैं और आज से पुनः वर्षा ऋतु बीत जाने पर मछलियाँ पकड़ते हैं और अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो रक्षाबंधन है ये परम पावन, परम पवित्र दिन है। बहुत से लोग जिनके भाई नहीं होते वो भगवान कृष्ण को भी राखी बांधते हैं और गणेश जी को भी राखी बांधते हैं। कहते हैं हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, माँ परमेश्वरी हमारी माँ हैं, इसलिए भगवान गणपति हमारे भाई हुए। तो भगवान गणपति को भी राखी बांधी जाती है। और चूँकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में एक बार चोट लग गई थी तो अपनी साड़ी का कोर फाड़ करके, साड़ी का किनारा फाड़ करके उनकी कलाई में साड़ी लपेट के धागे के रूप में बांधा था। तो इसलिए भी ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद भगवान ने भरी सभा में जब उनका चीर हरण हो रहा था
तो उस समय उनका चीर, उनकी साड़ी बढ़ा करके आपने उस कर्ज से मुक्ति पाई थी। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये परम पवित्र त्यौहार है। ये भाई बहनों का इतना सुंदर त्यौहार है जो पूरे विश्व में परम प्रसिद्ध है। दूसरे रक्षाबंधन सावन मास की जो पूर्णिमा आती है उस दिन मनाया जाता है और पूरा चांद खिला होता है, बहुत सुंदर ऋतु होती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मन को बहुत उत्साहित और प्रफुल्लित करती हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।